नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन के इस सीरीज में हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के जो ऑलरेडी 3 लेक्चर देख चुके हैं। आज उसी के आगे प्रीवियस ईयर का जो हमारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट छूट गए थे, जिसपे PYQ में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, इस सेशन का एक रूल है कि जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले पे आएगा, क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और तब तक सॉल्व करना है जब तक आपका आंसर ना आ जाए। यार अभी से अगर आप नहीं फील करोगे कि आप एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपसे नहीं सॉल्व होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये रहा डिस्प्ले पे पहला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहां पे आपसे मिस्टेक्स हुई। देखो यार, ये कह क्या रहा है, अ बैलून वाज मूविंग अपवर्ड्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट मास इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून when it was at a height of 75 meter from the ground level. The height of the balloon from the ground when object strikes the ground was around. कितना इजी क्वेश्चन है। जैसा कर रहा है ना, कुछ नहीं करना है, आपको बस वो ड्रॉ कर देना है। तो चलो हम पहले एक बैलून बना देते हैं। मान लेते हैं हमारा एक बैलून है, ठीक। मान लो, मानने को तो हम कुछ भी मान सकते हैं। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गिराया जाता है, ठीक है। और अभी इस टाइम पे यहाँ से ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 75 मीटर, ठीक। जो दिया है वो ऐसा हम कर रहे हैं। और ये बैलून हमारा क्या कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ना, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है। स्पीड हमारी क्या है, कांस्टेंट। यार जब ये गिरेगा तो बताओ क्या होगा। जब ये यहाँ से गिरेगा तो ये नीचे आएगा कि नहीं, यहाँ आके टकराएगा। और जब ये नीचे आके टकराएगा तो उस टाइम में बैलून भी तो ऊपर जाएगा कि नहीं, जब यहाँ से गिरा। बोलो। तो वही वो पूछ रहा है कि जब ये यहाँ पे टकराएगा तो बैलून हमारा यहाँ ग्राउंड से कितना ऊपर तक जाएगा। मान लो ग्राउंड से यहाँ तक आएगा, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, जो हाइट जाएगी, चलो एच डैक्स मान लें। तो आप मुझे बताओ एच डैक्स इक्वल टू क्या होगा। स्पीड तो कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है, इसमें हम टाइम का मल्टीप्लाई करा देंगे तो एच डैक्स इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड इंटू टी। हमारा मिल जाएगा कि नहीं, कहाँ से, यहाँ से। ये जो हमारा रेफरेंस है, ठीक, यहाँ से। और टोटल हाइट ग्राउंड से क्या होगी, अगर हम यहाँ से यहाँ तक एच मान लें। पहले क्वेश्चन को समझो, कॉन्सेप्ट को सॉल्व कैसे करना, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। एच इक्वल टू क्या आएगा, एच डैक्स प्लस 75। अब सब मिला के हमको क्या निकालना है, केवल टाइम, किसी तरह टाइम पता चल जाए। अब यार देखो, जब बैलून यहाँ से, बैलून में से वो ऑब्जेक्ट गिराए तो, और जितने टाइम पे ऊपर जाएगा, दोनों में टाइम सेम होगा कि नहीं, बिल्कुल सेम होगा। तो चलो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो जब ये यहाँ से गिरेगा, गिरेगा तो क्या होगा, इसकी हाइट, जो इसकी वेलोसिटी होगी, जितना बैलून की है वही देगा कि नहीं, वही देगा, 10 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं। जब 10 मीटर पर सेकंड देगा तो चलो, अब हमें देखो सारी चीजें पता है, क्या हम टाइम नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो हम क्या, हमारा फार्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है कि नहीं। अब चलो हमें बताओ साइन। देखो दो डायरेक्शन में, ग्रेविटी नीचे लग रही है और वो ऊपर, तो हम ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले देते हैं, अगर इसको हम रेफरेंस पॉइंट माने। और नीचे के डायरेक्शन को क्या ले देते हैं, निगेटिव। चलो सॉल्व करते हैं इसको। टाइम कितना हमारा लगा, एस इक्वल टू हमारा नीचे है तो क्या साइन आएगा, -75 इक्वल टू वेलोसिटी कहाँ जा रही है, ऊपर, 10t प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे, -75 इक्वल टू, ये देखो क्या आएगा, 10t, यहाँ से 2 पचे 10, -5t स्क्वायर। अब इस पूरे टर्म को हम इधर लेके आते हैं, क्या होगा, 5t स्क्वायर -10t, और ये -75 पहले से इधर है, -75 इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर दें, चलो, टी स्क्वायर -2t -15 इक्वल टू 0। अब इसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइज। जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 5 तिहाई 15 t -5 एंड t प्लस 2। फैक्टराइज किया हूँ, कॉमन लिया हूँ, तो यहाँ से देखो इक्वल टू 0। एक बार हम t -5 इक्वल टू क्या करेंगे, 0।
तो जब हम t माइनस फाइव इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमारा टाइम क्या निकल के आएगा, t इक्वल टू 5 सेकेंड। हमारा टाइम निकल के आ गया। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गिरा, कितने टाइम बाद जमीन पे टकराया है, 5 सेकेंड बाद। और उसी 5 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कितना ऊपर जाएगा, 10 बचे 50 हो तो सीधे सीधे दिख रहा है कि नहीं। तो चलो अब हमसे एच डैक्स पूछा था, तो एच डैक्स इक्वल टू हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या आएगी 75 प्लस वेलोसिटी यू से जा रही है टाइम टी। तो सॉरी, एच डैक्स नहीं, एच हम निकाल रहे हैं ना। हाँ, तो एच इक्वल टू हमारा निकल के आ गया, क्या निकल के आया 75 प्लस 10 into 5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारा निकल के आएगा 125 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 125 मीटर ऑप्शन से। कितना इजी हमने कर लिया, बस यही आपको पकड़ना था। बैलून जैसे ही गिरे, देखो ऐसे आपने बैलून में से जैसे गिराया तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो वही पकड़ेगी जो बैलून की है ना, इंस्टेंट जब उस समय गिराओगे। बस जितने टाइम में नीचे आएगा बैलून उतना ऊपर जाएगा। यहाँ तक दिया हुआ था, हमने ऐड कर दिया, हमारा काम हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। देखो यार, इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v नॉट इक्वल टू v नॉट प्लस gt। एक इक्वेशन दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि पोजीशन x इक्वल टू जीरो पे t इक्वल टू जीरो है। जब टाइम t इक्वल टू 1 होगा तो कितना दूर जाएगा, वही आपसे पूछ रहा है। तो यार कितना इजी क्वेश्चन है, बोलो ये तो सिंपल से इंटीग्रेशन है। क्या है, v इक्वल टू v नॉट प्लस gt प्लस एफ टी स्क्वायर हमको दिया है। अब यार हमको टाइम का फंक्शन है, इधर वेलोसिटी को हम कैसे कन्वर्ट करें। तो हमारा डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी अगर टाइम के टर्म में लिखेंगे, इसी का तो वेलोसिटी होती है v इक्वल टू यही होता है कि नहीं, डी एक्स बाई डी टी, वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। चलो अब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, डी एक्स इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, है कि नहीं। अब इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं और इधर किसका मल्टीप्लाई होगा, जाएगा डी टी का। देखो हमारा इक्वेशन बन गया, कुछ नहीं करना है, पूरा पूछा है सिंपल सा इंटीग्रेशन। हमारा एक्स है ना, एक्स को हम हटा के एक्स से रिप्लेस करते हैं, क्या है हमारा एक्स। जब x इक्वल टू जीरो है तो हमारा टाइम भी t इक्वल टू क्या है, जीरो। जब हमारा t इक्वल टू 1 सेकेंड होगा तो हमारा कितने दूर पर जाएगा, वही हमसे पूछ रहा है। बोलो कुछ बचा, कुछ नहीं है। अब इसका हम इंटीग्रेशन देंगे, x आएगी, लिमिट जीरो से x जा रही है, इधर क्या होगा v नॉट इंटू डी टी, तो v नॉट प्लस जी टी स्क्वायर आता है ना इंटीग्रेशन, डी डी एक्स एक्स के पावर एन जैसे अवकलन होता था उसी का अपोजिट है इंटीग्रेशन। इसमें पावर एक ऐड होती है और डिवाइडेड बाई वो पावर हो जाती है। ठीक है, आप लोग तो मैथ के स्टूडेंट हो, सब तो पता ही होगा। एफ टी क्यूब बाई थ्री, लिमिट है हमारी जीरो से 1। बोलो समझ में आया कि नहीं। कहीं कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जहां ना समझ में आए। चलो हम लिमिट इसका पुट करते हैं। यहाँ जब पुट करेंगे x माइनस जीरो इक्वल टू एक्स, इधर अपर माइनस लोअर, यहाँ भी नॉट टी आएगा ना। देखो जब अपर माइनस लोअर करेंगे यहाँ क्या आएगा, भी नॉट टी की वैल्यू 1 प्लस जी बाई टू प्लस एफ बाई थ्री। और जब हम जीरो पुट करेंगे सारा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारा क्या हुआ फाइनल आंसर। कुछ नहीं करना था, बस इंटीग्रेशन, भी नॉट प्लस जी बाई टू प्लस एफ बाई थ्री, ऑप्शन बी। बोलो समझ में आया कि नहीं। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखो कि कहां पे आपसे गलती हुई। देखो यार ये कह क्या रहा है, स्कूटर accelerate फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 एट कांस्टेंट रेट a1 एंड देन रिटार्ड्स एट कांस्टेंट रेट a2 फॉर टाइम t2 एंड कम्स टू रेस्ट द करेक्ट वैल्यू ऑफ t1 बाई t2। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है एक स्कूटर है, ठीक है, पहले हम बना देते हैं इसको ग्राफ के टर्म में, vt ग्राफ पे बनाते हैं। वो सिर्फ हमसे पूछ रहा है, ठीक। ये है हमारा वेलोसिटी, है हमारा टाइम। तो हमारा क्या होता है, पहले असल रेट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, डी असल रेट हो रहा है। जो असल रेट हो रहा है उसको हम a1 दे देते हैं। और ये किस टाइम से हो रहा है, टाइम हमारा हो रहा है t1। और इधर कितना टाइम दे रहा है, t2। और ये a2 असेलरेशन से क्या हो रहा है, डी असल रेट। तो जहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच रही है उसको क्या मान देते हैं, v नॉट। बोलो ये समझ में आया कि नहीं। स्कूटर रेस्ट से स्टार्ट हुआ, देखो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, वेलोसिटी जीरो थी।
यहाँ से मैक्सिमम A1 से गया, फिर A2 से डीएसेलेरेट होने लगा। वो तो समझ में आया कि नहीं? अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट इंटरवल के लिए दे दें। चलो, ये हमारा फर्स्ट इंटरवल दे देते हैं, ये अपना 2 सेकेंड। जो हमारा फर्स्ट इंटरवल है, आप बताओ एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? ए इक्वल टू हमारा क्या होता है? डी वी बाई डी टी। और यही हमारा क्या होता है? स्लोप, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था जब थ्योरी पढ़ा रहा था। तो आप बताओ इस लाइन का स्लोप क्या होगा? हाइट कितनी है? वी नॉट, टाइम है T1, यही है ना? तो यहाँ पे हमारा A1 इक्वल टू निकल के आएगा वी नॉट डिवाइडेड बाई T1। यहाँ से जब हम वी नॉट निकालेंगे तो वी नॉट निकल के आएगा A1 इंटू T1। बोलो समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब चलो हम सेकेंड इंटरवल के लिए देखते हैं। जब हम सेकेंड इंटरवल के लिए देखेंगे तो देखो हमारा A2, अब इस लाइन का ग्राफ लो, इस लाइन का कर्व का स्लोप क्या होगा? अगर इसको आप थीटा 2 मान लो, इसको थीटा 1 मान लो, तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है? वी नॉट, हाइपोटेन्यूज है T2। अरे पूरी यहाँ से यहाँ तक लेंथ है भाई। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, इसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक, अब क्लियर हुआ? तो हमारा क्या आ जाएगा? जब इसको हम सॉल्व करेंगे, वी नॉट डिवाइडेड बाई T2। यहाँ से वी नॉट की वैल्यू निकालो, वी नॉट इक्वल टू A2 इंटू T2। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखो, अगर हम इसको इक्वेशन 2 बोलें तो हमारी दोनों वी नॉट बराबर है कि नहीं? लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो चलो हम बराबर कर देते हैं। A1 T1 इक्वल टू A2 T2। यहाँ से हमसे किसका किसका रेशियो पूछा है? T1 बाई T2 का ना। तो चलो T1 बाई T2 हम जब लेंगे, T1 बाई T2, ए हमारा निकल के आएगा क्या? A2 बाई A1। अपोजिट रेशियो निकल के आया। क्या निकल के आया? A2 बाई A1। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। क्या इसमें कुछ था? ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपने अभी तक स्टडी नहीं किया है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर लोगे, कुछ है ही नहीं। चलो, ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहां पे गलती हुई। देखो ये कह क्या रहा है? अब पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पॉइंट, देखो 2D में दिया है, 2i कैप प्लस 4j कैप मीटर एट t इक्वल टू 0 विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 5i कैप प्लस 4j कैप। हमें देखो क्या दिया हुआ है? हमें पोजीशन दिया हुआ है इनिशियल, हमें वेलोसिटी, और हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो इसको हम ग्राफ के फॉर्म में बनाते हैं जो हमको दिया हुआ है। 2D ग्राफ है I एंड J। तो चलो पहले विजुलाइज कर देते हैं, हमारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये है हमारा I, ये है हमारा J। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब एक किसी एक t इक्वल टू 0 पे इस पोजीशन पे है, तो मान लेते हैं इस पोजीशन पे है कि नहीं? इस पोजीशन पे हमारा है, पोजीशन क्या है? 2i कैप, यही ना? और क्या है? 2i कैप प्लस 4j कैप। यूनिट है मीटर में। ये कब है हमारा? जब t इक्वल टू 0। अब यहाँ से t इक्वल टू कितने पूछ रहा है? t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो मान लेते हैं यहाँ से मूव करके कुछ यहाँ पे आ गया, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। यहाँ पे आपको बतानी है, यहाँ पे आपको और क्या क्या दिया है? देखो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी भी दिया है, u दिया है, और एक्सेलरेशन दिया है। तो चलो सबकी वैल्यू लिख देते हैं। u हमें कितना दिया हुआ है? देखो 5i कैप प्लस 4j कैप। कुछ नहीं है यार, केवल 2D में इक्वेशन लगाना। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट पता रहे कि 2D में कैसे लगाते हैं। अगर आपने वो मेरा लेक्चर देखा होगा ना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना सॉल्व हो। चलो मान लेते हैं यहाँ जहाँ पहुंची है पोजीशन फाइनल, और ये पोजीशन है हमारा इनिशियल। हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस से गया है। तो आप मुझे बताओ, ओरिजिन से डिस्टेंस अगर हमें निकालना रहे तो हम कैसे निकालेंगे? एस इक्वल टू आर फाइनल में से अगर हम आर इनिशियल घटा दें, एस इक्वल टू यही तो हमारा आएगा। अगर हम वेक्टर के टर्म में लिखें, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, है कि नहीं? ये वेक्टर के फॉर्म में। और इधर जो आता है हम कैसे निकालते थे? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 2D में दिया है, वेक्टर में है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर, यू भी वेक्टर। ठीक, चलो सबकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल हमारी क्या है? 2i कैप प्लस 4j कैप इक्वल टू यूटी। यू हमारा कितना है? 5i कैप प्लस 4j कैप। टाइम कितना है? टाइम है हमारा 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे पूछ रहा है, प्लस हाफ ए। एक्सेलरेशन हमारा कितना दिया हुआ है? 4i कैप प्लस 4j कैप इंटू टी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये दो 2 2 जा 4। इसको हम सॉल्व करते हैं।
क्या निकल के आएगा? हम सब देखो बस कुछ नहीं, केवल वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। इसको भी इधर भेज देते हैं, 2i कैप प्लस 4j कैप। और जब इसको हम करेंगे देखो प्लस 5 दूना 10 आई कैप प्लस 8 जे कैप, है ना? इसको भी जब अंदर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप। चलो अब आर फाइनल की हमसे वैल्यू पूछा है, इसको निकालते हैं। कितना निकल के आएगा? 2 10 2 12 8 20 20 आई कैप प्लस 4 8 4 12 8 20 20 जे कैप। अब हमसे क्या पूछा है? इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। आर एफ वेक्टर हमें कितना निकल के आएगा? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? जो भी वेक्टर दिया हो उसका अंडर रूट दे देना है स्क्वायर करके, ठीक? इस स्क्वायर ये निकल के आएगा हमारा 20√2 मीटर। कितना डिस्टेंस है इसका मैग्नीट्यूड? 20√2 मीटर। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को निकाल लिया। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा था जो आपको ना आता हो, इतना इजी था। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा ना, इसको तुरंत कर लोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए सारा। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहां पे आपसे गलती हुई। देखो यार ये कितना इजी क्वेश्चन है। इसमें कह क्या रहा है? इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन बाय v इक्वल टू रूट 5000 प्लस 24x मीटर पर सेकेंड, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। देखो यार ये कितना इजी दिया है। आपको एक इक्वेशन दिया है, v इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बस क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर ये भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं ना, आप सच में अपने कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कर वो करो, क्योंकि एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। सब जो है बोनस में नंबर देके जाएंगे। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? dv बाई dt। लेकिन हमारा ये देखो वेरिएबल x में है, रट्टा नहीं मारना है। v dv बाई dx आता कैसे, हम उसको प्रूव करते हैं। हम dv dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दें, बोलो कोई अंतर कुछ नहीं। अब आप मुझे बोलो dx बाई dt ये क्या होगा? ये टर्म हमारा, ये तो हमारा वेलोसिटी होती है। तो a इक्वल टू मैं v इंटू डी वी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल रट्टा मत मारना, बस जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एक्सेलरेशन इक्वल टू v कांस्टेंट हो जाएगा। किसका डिफरेंशिएशन करना है? अंडर रूट 5000 प्लस 24x। देखो इसको पूरा x मान लो चैन रूल से। रूट x का क्या होता है? 1/2 इंटू रूट एक्स, यही होता है ना। a इक्वल टू, चलो हम v की वैल्यू पुट करें। v की वैल्यू पहले पुट कर देते हैं। 5000 प्लस 24 इंटू एक्स। अब उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। रूट एक्स का क्या होता था? 1/2 इंटू रूट, जो ऊपर की वैल्यू है वही नीचे आ जाती थी। 5000 प्लस 24x। अरे इसके पावर x के पावर 1/2 मान लेना, वो करना। और जो माने हो अब उसका डिफरेंशिएशन। तो 24, ये 5000 का तो जीरो हो जाएगा। 24x का क्या होगा? x का 1 और कांस्टेंट है 24। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 12। यहाँ से कैंसिल हो गया। एक्सेलरेशन हमारा निकल के आया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना इजीली हमने इससे कर दिया। क्या ये फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन था? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, आप मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप हर क्वेश्चन को डिराइव करके उसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे। गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखो कि कहां पे आपसे गलती हुई। देखो यार ये कह क्या रहा है? द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीटर बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकेंड। यहां से यहां तक आपको बताना है। बोलो समझ में आया कि नहीं? देखो कितना इजीली क्वेश्चन है। बोलो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता था? अगर आपको याद होगा, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? dv बाई dt होता है कि नहीं? बिल्कुल। तो हमें, अरे सॉरी, वेलोसिटी इक्वल टू होता है dx बाई dt ना। वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई dt। तो यहाँ से जब हमें dx चाहिए, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी बोले, वो v इंटू डी टी आएगा कि नहीं? एक छोटे से पार्टिकल का। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, तो जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारा क्या देता है? एरिया का सम देता है कि नहीं? वो एरिया का सम देता है। अगर कोई हमसे पूछे तो ये हमारा क्या होगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर, इसके अंडर वीटी कर्व।
देखो कॉन्सेप्ट यही है, इसके अंदर जो हमारा है वो क्या देगा, हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। तो आपको ये जो एरिया है ना, इसी का एरिया निकाल दो, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये क्या है, एक तरीके से हमारा ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है कि नहीं, इंटू बेस। चलो हाफ हाइट कितनी है इसकी, देखो यहाँ पे हाइट ऊपर देखो कितनी है, यहाँ से 8 पे आ रही है ना, हाफ इंटू 8 इंटू बेस है 5, इसको सॉल्व करेंगे 4 और 5 चौक 20, ये निकल के आया हमारा यही ना 20 मीटर। इतना इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया, कुछ नहीं था। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा 20 सेकंड में आप इसको कर दोगे, अरे 20 भी ज्यादा हुआ, 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर दोगे। बस हाफ इंटू 8 इंटू 5 को आपको करना था, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहां पे आपसे गलती हुई। देखो यार ये कह क्या रहा है, अ कार इज मूविंग विथ स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक इट विल मूव 27 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स। इफ द सेम कार इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ वन थर्ड द रिपोर्टेड स्पीड देन इट विल स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग। देखो ये हो क्या रहा है, हम यहाँ बना देते हैं। एक कार है, पहले इक्वेशन डिराइव करते हैं, ठीक। ये हमारी एक कार है बस समझ लीजिए, इमेजिन करिए, ये हमारी किस स्पीड से जा रही है, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। जब ड्राइवर इस पे ब्रेक मारता है, ठीक है, जब इस पे ब्रेक मारता है, मान लेते हैं यहाँ आके रुक गई, तो यहाँ से यहाँ एक कितना चलती है, रुकने पर 27 मीटर चलती है। वो बोल रहा है कार यही सेम है, अब स्पीड हम इसका वन थर्ड कर दे रहे हैं। चलो फिर से बना दें, ये अभी हमारी कार सेम है। अगर हम इसकी स्पीड u माने हैं, तो अभी हमारी स्पीड हो जा रही है u/3। अब आपसे पूछ रहा है अगर स्पीड आधी कर दें तो किस डिस्टेंस पे जाके रुकेगा, मान लेते हैं d डिस्टेंस पे रुकेगा। यही आपसे पूछ रहा है, बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल यार, एक्चुअली ये क्या है ना, वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, एकदम इजीली हो जाएगा। आप मुझे बताओ वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और वर्क डन क्या होगा हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा, रिस्टोरिंग फोर्स। देखो जब यार यहाँ पे ड्राइवर ब्रेक मारेगा तो इंजन पे एक फोर्स लगता है कि नहीं, जैसे पेडल दबाओगे इंजन पे एक फोर्स लगता है जिसके कारण उसकी स्पीड रुकने लगती है, वही रिस्टोरिंग फोर्स इनटू डिस्टेंस। काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ ये फोर्स, देखो यहाँ पे क्या है, कार तो हमारी सेम है, और जब सेम है तो फोर्स भी सेम लग रहा है, केवल क्या चेंज हो रहा है, डी और भी। तो आप देखो डी और भी में कैसे रिलेशन है, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी स्क्वायर। चलो यहाँ से हम क्या निकाल देते हैं, d2 बाई d1 इक्वल टू हमारा क्या आएगा, d2 पूछ रहा है ना, v2 बाई v1 स्क्वायर। तो समझ में आया कि नहीं। चलो वैल्यू पुट करते हैं, d2 बाई 27 इक्वल टू, इधर हमारा स्पीड कितनी कर दे रहा है अब, अरे V2 हमारे कितनी हो जा रही है, V1 की V/3 हो जा रही है, वही ना। तो इसको हम 1/3 कर सकते हैं कि नहीं, अरे V/3 हो जा रही, V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 ही तो बचेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो D2 इक्वल टू हमारी निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, 27 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/9, 9 त्रिक 27। तो यहाँ से हमारा जो D2 निकल के आई है, कितना निकल के आई है, 3 मीटर। तो इतना इजी एक क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। देखो यहाँ से आपको समझ में आया ना, अगर हैवी स्पीड से जा रही है, ब्रेक मारोगे, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, वो ज्यादा दूर जाके रुकती है। और अगर स्पीड कम स्पीड से जा रही है तो ज्यादा उसमें पावर नहीं, ब्रेक मारोगे तो जल्दी ही रुक जाएगी। वही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा था, प्रैक्टिकल भी आप लोगों ने किया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा डिस्प्ले पे, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहां पे आपसे गलती हुई। देखो यार ये कह क्या रहा है, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट एट द रेट एफ through a distance s, then continue at a constant speed for time t and then decelerate at the rate f by 2 to come to rest. If the total distance traveled 50 s, then आपसे s और t में एक रिलेशन पूछ रहा है, s f t में।
चलो हम पहले ना इसके डायग्राम को बना देते हैं कि हो क्या रहा है। मान लेते हैं हमारी कार यहाँ से चली ए से बी तक, ठीक। ए से बी तक आई, क्या हुई है अभी असल रेट एफ से आई है। अब बी से कांस्टेंट स्पीड पे जा रही है, तो कांस्टेंट स्पीड पे जा रही है, चलो हम कलर चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं सी पे पहुंचा और यहाँ से टाइम कितना लगा है टी1। यहाँ पे मान लेते हैं अब टाइम कितना लगा, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब टाइम लगा है टी, ये हमने टी1 मान लिया कि ए से बी पे आने में, दिया नहीं है। और बी से सी पे हमारी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। इसके बाद क्या हो रहा है, डी असल रेट होने लग रही है कार, यहाँ डी पे जाके रुक जा रही। मान लेते हैं कितना हमारा लग रहा है f/2। अब अगर एक्सेलरेशन f/2 है तो कितने टाइम में रुकेगी, 2t1, इसका डबल टाइम लेगी कि नहीं। अगर एक्सेलरेशन ही आधा हो गया, अगर इसको हमने t1 माना है तो ये हमें 2t1 मानना पड़ेगा, है कि नहीं। बोलो समझ में आया कि नहीं। और ये जो पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ इसने ट्रेवल किया है ना, वो कितना किया है, 50s। अब यार सिंपल सी बात है, इन सबको किसी तरह टी एफ और इसमें डालने हैं जो इसके डिस्टेंस के हैं। अगर इसको हम S1 मान लें, है कि नहीं, इसको हम S2 मान लें और इसको लास्ट वाले को हम क्या मान लें, S3। जो इन तीनों का सम आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, 50s के बराबर की नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। और कार हमारी कहाँ से चल रही है, रेस्ट से। अगर रेस्ट से चल रही है तो u इक्वल टू क्या होगा हमारा, 0। तो चलो हम S1 S2 S3 निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखते हैं, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब देखो यहाँ u तो 0 है तो डिस्टेंस हमारा कितना होगा जो इसके लिए वैलिड है, हाफ एटी स्क्वायर। चलो हम एक एक इंटरवल पे निकालते हैं, पहले हम ए से बी के बीच में निकालते हैं, ठीक है। जब हम डिस्प्लेसमेंट एस ए से बी निकालेंगे, हाफ एक्सेलरेशन कितना है एफ, टाइम हमने कितना माना है टी1 स्क्वायर। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आपको, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बताना। अब अगला हम बी सी के बीच निकालते हैं। अगर स्पीड हमारी कांस्टेंट है बी से सी के बीच, बी से सी के बीच क्या है हमारा, अगर मान लें स्पीड यू, तो यू हमारा क्या है, कांस्टेंट, है कि नहीं। अगर स्पीड हमारी कांस्टेंट है तो हमारा ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, बोलो आप। हाँ सम पहले स्पीड क्या होगा, स्पीड होगा यू। देखो जिस असल रेट से जा रही है, स्पीड कांस्टेंट है, मतलब यहाँ भी एक्सेलरेशन एफ ई है। और यहाँ टाइम टी लग रहा है तो ये हमारा क्या होगा, एफ इंटू टाइम टी1 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, यही होगा ना। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, एस बी सी, स्पीड हमारी कितनी है, एफ टी1, और कितना टाइम लगा है, कांस्टेंट स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम, यही तो। अरे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, किस वेलोसिटी से जा रहा है इनटू टाइम, तो टाइम लगा हमारा टी। बोलो ये समझ में आया कि नहीं। अब चलो एस सी से डी निकालते हैं, एस सी से डी। अब इसको कैसे निकालें, यहाँ तो हमारा डी एक्सेलरेट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक कुछ स्पीड रही होगी, तो चलो यहाँ पे अगर हमारी स्पीड एफ टी वन है तो आपको याद है इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यू क्या है हमारा इनिशियल, यहाँ पे जब हम एस निकालेंगे, एस इक्वल टू तुम्हारा जीरो, क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई टू ए, है कि नहीं। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। वेलोसिटी हमारी कितनी है, देखो एफ टी वन, जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वही तो रहेगी, एफ टी वन का स्क्वायर, है कि नहीं, डिवाइडेड बाई नीचे कितना है, टू, क्या डिसलेट हो रही है, एफ बाई टू से, टू से टू कैंसिल है, एफ और एफ स्क्वायर, तो क्या निकल के आएगा, एफ टी वन स्क्वायर। अब आप यार यहाँ ध्यान से देखो, यस ए बी और ए, इसमें कुछ रिलेशन है कि नहीं, है ना। इसको हम टू, अगर जो है हमारा है एस सी डी को, एस सी डी को हम क्या बोल सकते हैं, एस सी डी को हम टू टाइम्स एस ए बी बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अगर कुछ भी आपको डाउट है, कहीं भी जहां ना समझ में आया हो, अब चलो इन सब वैल्यू को हम पुट करके अपना एक तीसरे वाले को भी कन्वर्ट करते हैं टी के टर्म में, ठीक है। तो चलो टी के टर्म में हम यहाँ कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जो हमको दिया है एस, हम पहले को मान लेते हैं, जो एस वन है इसको हम क्या मान रहे हैं, यहाँ से हम इसको हटा के, जो हमारा सिंपल से अगर हम इसको एस लिखेंगे तो ये हमारा कितना होगा, जो हमने अभी निकाला है, ये हमारा टू एस होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, यही होगा ना। अब किसी तरह हमें एस टू वाले टर्म को इसके टर्म में लेके आना है, ठीक है। तो चलो इसको हम दे देते हैं एस प्लस एफ टी वन इंटू टी, यही है ना, अरे डिस्प्लेसमेंट यही तो है, एफ टी वन इंटू टी, ये देखो, प्लस टू टी, टू एस इक्वल टू इसका सम कितना है, 50s। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, एफ टी वन इंटू टी इक्वल टू कितना निकल के आएगा, टू एस प्लस एस, 3s, और 15 में से घटेगा तो कितना निकल के आएगा, 12s। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और s इक्वल टू हमारा क्या हमने स्टार्टिंग में निकाला था, हाफ एफ टी वन स्क्वायर, याद आया कि नहीं, अरे शुरू में। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1,
देखो हमको क्या मिलेगा जब 2 से 1 को डिवाइड करेंगे, FT1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से यही होगा ना, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी, एक मिनट में जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी T1 इक्वल टू क्या निकल के आएगा T/6। अरे इसको इससे डिवाइड करो, FT1 से कैंसिल हो जाएगा, T/2 इक्वल टू 12s। यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा ना T/6। जब उसको हम रिप्लेस करेंगे, वो तो समझ में आया कि नहीं? अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं, केवल अरेंज करना है। अब चलो इसकी वैल्यू उठा के ना हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। ये है हमारा T1 है ना, पुट T1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करो, हमें एस एफ टी में चाहिए था ना, एस इक्वल टू हाफ एफ टी की वैल्यू टी के टर्म में रखो, T/6 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, हाफ इंटू एफ टी स्क्वायर बाई 36। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एस इक्वल टू हमारा निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, एफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 72। तो एफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 72 कौन सा है, ऑप्शन डी। कितना इजीली हमने निकाल लिया, कुछ नहीं, ये 3 इंटरवल में दिया था, आपको बना लेना है, मान लेना है। यहाँ टाइम T1 ले रहा है, अगर असल रेशन आधा होता है तो टाइम क्या लेगा, डबल लेगा। स्पीड यहाँ कांस्टेंट थे, अगर यहाँ पे हमने शुरू में एस ए बी वो सब माने थे, ये इक्वेशन बना, इस इक्वेशन से हमने इनके बीच की डिस्टेंस निकाला और जस्ट इसको एक दूसरे में कन्वर्ट किया, हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये रहे आज के 8 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट पे फिर से क्वेश्चन आएंगे, केवल क्या चेंज होगा, डेटा। आप लोग पीवाईक्यू को 4 से 5 बार सॉल्व कीजिए, क्योंकि उसमें से बार-बार रिपीट होगा। आप देखो ना, अभी ये चौथा लेक्चर है ना, आज के कॉन्सेप्ट देखो, पहला लेक्चर में क्वेश्चन थे कि नहीं, बिल्कुल थे। चारों में देखना, और मैंने सारे ईयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मिक्स करके लिए हैं। आप ये अभी कितने हो गए, 32 क्वेश्चन मैंने जेईई मेन के पीवाईक्यू डिस्कस किया। आप इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख लेना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इसके बाहर एक भी कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जब तक आप लोग फीडबैक नहीं दोगे मुझे नहीं पता चलेगा। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ ऐसे ही नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। थैंक यू।